वेलकम बैक। आज से हम लोग एक नया असाइनमेंट लेकर चल रहे हैं संस्कृत में और ऑल सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ये हम लोग जो है गेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये इजी है, गेन करना एकदम आसान है। बस इसके लिए क्या करना है, कुछ हम लोगों को माइंड को कंसंट्रेट करके और फोकस करके 100% तैयारी करना है। ठीक है, तो आप लोग जो है 1 बाय 1 करके हर एक वीडियो आप लोगों के पास ग्रामर से लेकर के और किताब के हर एक चैप्टर का 1 बाय 1 वीडियो करके 1 पॉइंट करके 100% हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू ये वीडियो बनता रहेगा। आप लोगों को बस ये करना है कि पर डे जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को ये करना है कि 100% वीडियो पर फोकस रखना है और 100% जो है तैयारी करना है। ठीक है, 100 मार्क्स प्राप्त करना है, ये बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे संस्कृत व्याकरण से। ठीक है, फिर 1 बाय 1 हम लोग का संस्कृत व्याकरण, जैसे ही हम लोग का थोड़ा सा संस्कृत समझ में आने लगेगा उसके बाद हम लोग किताब की ओर भी चलेंगे और किताब का भी 1 बाय 1 करके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर हर एक चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संस्कृत व्याकरण में हम लोगों को सबसे पहले मेन उद्देश्य रहता है अनुवाद को कंप्लीट करना। अगर अनुवाद आ जाता है अच्छे से, क्योंकि आज तक हम लोग जो है हिंदी इन्वायरमेंट में रहते हैं, अब हम लोग को करना क्या है, हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, यानी अनुवाद करना है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग का मदर टंग जो है वो हिंदी है, अगर इंग्लिश भी हम लोग सीखते हैं तो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक है ना, वैसे ही हम लोग को संस्कृत सीखना है तो हम लोग हिंदी से संस्कृत कन्वर्ट करना सीखेंगे। जब ये समझ में आने लगेगा तो संस्कृत से हिंदी भी कन्वर्ट करना सीख लेंगे। ठीक है ना, तो अनुवाद ही हम लोग का मेन फोकस है और अनुवाद जो है आपके 6 मार्क्स जो है प्राप्त करेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स आपको ये मिलेगा अनुवाद से। इसको तैयार करने के लिए आप लोग को कुछ बेसिक सा टॉपिक है जो आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए। जैसे पुरुष जो है ये हम लोग देखेंगे पहले अनुवाद बनाने के लिए, फिर लिंग देखेंगे क्या होता है, फिर वचन देखेंगे क्या होता है, फिर कारक देखेंगे क्या होगा। ये जो है ये सब हम लोग का अलग अलग एमसीक्यू भी कवर करेगा, इसके साथ साथ अनुवाद बनाना भी हम लोग को सिखा देगा। ठीक है ना, ये अगर बेसिक सा बात है, कुछ हम लोग धातु भी देख लेंगे। ठीक है ना, ये हम लोग जब देख लेते हैं तो अनुवाद करना जो है आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग वीडियो में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग कुछ बेसिक सा बात यानी पुरुष को देखेंगे। पुरुष और वचन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम लोग देखने वाले हैं कि संस्कृत का बेसिक जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है ना, तो वाक्य कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कैसे संस्कृत बनाते हैं, उसके देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वचन देखेंगे। देखिए, संस्कृत में जो है वचन के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है ना, वैसे ही पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है ना, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए अंग्रेजी का जो इंग्लिश का जो पुरुष होता है उससे बिल्कुल अलग जो होता है वो हिंदी का पुरुष होता है। ठीक है ना, जैसे इंग्लिश में हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन उसको कहा जाता है, ठीक है, जो बोलता है, लेकिन इसमें जो है फर्स्ट पर्सन वो नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष वो होता है जिसके बारे में कुछ बोला जाए, और जिसके बारे में कुछ बोला जाए उसके लिए सर्वनाम का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या करते हैं, वह हो जाएगा। द्विवचन में हो जाएगा वे दोनों और बहुवचन में हो जाएगा वे दो। ठीक है, उसी तरह से मध्यम पुरुष में देखिए तो इसमें हो जाएगा तुम दोनों और तुम दोनों। ठीक है, फिर हो जाएगा हम या मैं, हम दोनों और हम लोग। ठीक है ना, तो इसका हिंदी में तो देख ही लिए, अब इसका संस्कृत कैसे हम लोग अनुवाद करते हैं तो वह क्या होता है सब। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे शब्द रूप भी देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष में जो जो सर्वनाम आता है उसके लिए ऑलरेडी बनाया गया है शब्द रूप। जैसे
तत् शब्द रूप होता है। तत् का तीनों लिंग में होता है, पुल्लिंग के लिए भी, स्त्रीलिंग के लिए भी, नपुंसक लिंग के लिए भी, सबके लिए देखेंगे। लेकिन अगर वह पुल्लिंग है तो उसके लिए स होता है, पुल्लिंग है तो वे दोनों के लिए तौ होता है और ये ते होता है। वैसे ही देखेंगे स्त्रीलिंग के लिए अगर होगा तो होगा सा, ते और ता होता है, ठीक है ना। और जनरली हम लोग किसी के लिए बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम ऐसे हम लोग को वाक्य मिलेंगे जिसमें हम लोग या तो पुल्लिंग का देखेंगे या स्त्रीलिंग का देखेंगे, ठीक है ना। तो हम मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष जो होता है वो अव्यय होता है, इसमें अलग अलग लिंग के लिए अलग अलग नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक ही समान देखते हैं। तुम का होता है त्वम, तुम दोनों का युवाम और तुम लोग का यूयम, ठीक है। मैं या हम का होता है अहम, हम दोनों का अवाम और हम लोगों का वयम होता है, ठीक है। जब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग प्रथम पुरुष में अभी सर्वनाम देख लिए कि वह, वे दोनों और वे लोग आते हैं। इसके अलावा अगर कोई संज्ञा वाक्य में कर्ता जो है वो संज्ञा भी हो सकता है। तो संज्ञा जब अगर बोले कि राम एक लड़का है तो राम एक लड़का, इसका मतलब न वो बोलने वाला है न सुनने वाला है, किसी और के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कोई भी अगर संज्ञा हो तो यहाँ पर हम लोग उसको प्रथम पुरुष नहीं लेते। अगर एक नाम है तो एक वचन में, दो नाम है द्विवचन में और बहुत सारे नाम है तो बहुवचन में, इस तरह से लेते हैं। और इसको याद करना भी आसान है और इसी तरह से आप लोग भी याद कीजिएगा। स तौ ते त्वाम युवाम युयम अहम अवाम वयम, इसका लकार में बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है ना। तो जब ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट देखिए, अगर आप लोग कंसंट्रेट करके देखिएगा तो एक ही वीडियो में आप लोग आसानी से इजीली अनुवाद करना कंप्लीटली सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें मतलब ये जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट धातु, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट धातु के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। अगर वो धातु जो होता है, देखिए धातु क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। धातु देखिए हम लोग शब्द यूज करते हैं क्रिया, ठीक है ना। और क्रिया क्या होता है, तो जिस शब्द से काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे रहना, खाना, पढ़ना। और ये जो क्रिया है ये हिंदी का क्रिया है, याद रखना है। इसमें अगर बात की जाए ये जो ना का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये ना क्या है, तो ना एक प्रत्यय, इस प्रत्यय हिंदी का प्रत्यय, ठीक है ना। संस्कृत में कुछ अलग प्रत्यय होता है, उसको हम लोग तो देखने ही वाले हैं, लेकिन ये हिंदी का प्रत्यय है। क्योंकि अभी हिंदी क्रिया भी हम लोग हिंदी का ही देख रहे हैं। इस क्रिया में जो ये मूल हम लोग का क्रिया है, इसमें से ना को अगर हम लोग रिप्लेस कर हटा दें तो क्या हो जाएगा, पढ़ जोड़ना, ये ना प्रत्यय हो गया। और ये जो बच गया ये मूल हम लोग का शब्द हो गया, जिसमें प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग क्रिया बनाए। तो ये जो मूल शब्द होता है इसको हम लोग बोलते हैं धातु। यानी इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे अगर हिंदी हम लोग क्रिया बना रहे हैं तो इसमें ना का प्रयोग कर रहे हैं, सेम वैसे ही संस्कृत का ऐसा नहीं कि हिंदी का प्रत्यय ना है तो संस्कृत का प्रत्यय भी ना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो संस्कृत का प्रत्यय जोड़ने के लिए इसको हटाना पड़ता है, और चूंकि संस्कृत थोड़ा सा अलग तो होगा ही होगा, तो इसलिए हम लोग क्रिया का धातु देखेंगे और उस धातु में हम लोग संस्कृत के प्रत्यय को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रिया है उसके धातु को देख ले तो अनुवाद बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसको आप लोग चाहे तो मेरे साथ नोट भी कर सकते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना का संस्कृत में जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो पठ धातु होता है। लिखना का लिख धातु होता है। हंसना का हंस धातु होता है। खाना का खा धातु होता है। देखना का धातु होता है दृश्य, लेकिन जब हम लोग उपयोग करते हैं तो चलता है ये पश्य पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए संस्कृत भी एक भाषा है और भाषा मतलब कि उच्चारण करने में भी मतलब सुटेबल होना चाहिए और सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो याद रखिएगा दृश्य पे चलता नहीं, कभी कभी दृश्य का हम लोग प्रयोग करते हैं, अधिकांश समय पश्य पर चलता है।
जाना, जाना के लिए द्वंद्व धातु का प्रयोग करते हैं। चौथा है गच्छ पर, होना, होना का भू धातु का प्रयोग करते हैं। चौथा है भौ पर, देखना, लिखना, लिखना का लिख धातु होता है। चलना का चल धातु होता है। रोना का रुद धातु होता है। उसी तरह से दौड़ना का धाव धातु होता है। सुनना का श्रु धातु होता है। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग आगे हम लोग देखें नेक्स्ट, और आप लोग नोट कर सकते हैं। उसी तरह से नाचना का नृत्य धातु होता है। उसी तरह से घूमना का भ्रम धातु होता है। बोना का वप धातु होता है। ठीक है ना, वप धातु होता है। ठीक है। उसी तरह से रहना का वस धातु होता है। अगर ये आप लोग इतना कंप्लीट कर लिए तो कुछ अनुवाद करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा आते हैं जिसको हम लोग अनुवाद करते वक्त देख लेते हैं। एक ही बार में अगर चाहिएगा कि आप सारा याद कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए। जब अनुवाद बनाइए, जब समझ में नहीं है, याद नहीं है, तब इसको देखना है। और देखना है, देखने से भी याद हो जाता है। ठीक है ना। बार बार हम लोग रिविजन करेंगे, ऑब्वियसली याद हो ही जाना है। तो इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वाक्य का काल पता होना चाहिए। जब काल देख लेते हैं हम लोग तो लकार देखते हैं। ठीक है। जब लकार हम लोग देख लेते हैं, ये 5 प्रकार का हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। 5 प्रकार का लकार अगर हम लोग देख ले, हर तरह का अनुवाद बनाना आसान हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं लकार। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग को देखना है, देखिए वाक्य में अगर क्रिया होगा तो कुछ बातें जो है वो होता ही होता है। क्या क्या? तो सबसे पहले देखिए क्रिया होगा तो क्रिया मीन्स क्या? जिस शब्द से काम करने या होने का बोलो, इसका मतलब कर्ता भी होगा, क्योंकि कर्ता होने पर ही क्रिया होता है। बिना कर्ता का क्रिया तो पॉसिबल है ही नहीं। अब वाक्य में अगर क्रिया होता है, ठीक है, तो क्रिया का समय भी होता है, और क्रिया का जो समय बताता है उसी को काल कहा जाता है। क्रिया का जो समय बताया उसी को काल कहा जाता है। लेकिन संस्कृत में अंग्रेजी की तरह हम लोग को उतने सारे कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ने, ठीक है ना। हम लोग को बहुत आसान तरीके से समझना है। लेकिन अगर वाक्य में क्रिया होगा तो काल हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग को 5 तरह के वाक्य ऐसे मिलेंगे जिसमें क्रिया प्रेजेंट होगा। और क्रिया होने पर उसमें धातु का प्रयोग होगा, और धातु में पूरा करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए, जैसे हिंदी का वाक्य पूरा करना होता है तो है हूं का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसी तरह से संस्कृत का वाक्य अगर पूरा करना होता है तो हम लोग उसमें लकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो 5 लकार के सूत्र का हम लोग देखेंगे, प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखना है आप लोगों को कि 5 तरह के वाक्य कैसे पहचाने कि वो 5 तरह का कौन कौन सा वाक्य हो सकता है, ठीक है ना। तो काल का तो बहुत ही आसान है पहचानना। इसके लिए बस एक तरीका याद रखना है, क्या है, वो हूं। अगर अंत में है तो वो वर्तमान होगा, अगर था थे थी अगर रहेगा वो भूत होगा, भूतकाल, और गा के डी होगा तो वो भविष्य काल होगा। सिंपल है। और अगर कुछ नहीं होगा तो वो इसमें आ जाता है भूतकाल में। इसमें अंत में अगर या ये आ जाए तब भी भूतकाल में होता है, ठीक है ना। तो काल को पहचानने का ये तरीका हो गया। और ऐसे भी है हूं प्रेजेंट मतलब वर्तमान, था थे थी पास्ट यानी भूत, और गा के डी भविष्य। ये अगर पहचान में आ गया तब यहाँ पर जब काल पहचान में आ जाता है ना तो लकार का प्रयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे अगर बोला जाए कि वह घर जाता है, वह घर जाता है कौन से काल में है, या फिर ये 5 तरह का जो वाक्य है इन 5 वाक्य में कौन सा वाक्य है, तो अंत में देखना है और ता है। ता है तो पता ही है वर्तमान काल का होता है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है। उसके बाद है राम ने रावण को मारा, चाहे वह घर गया, रावण को मारा, या वह घर गया, वह घर गया, तो ये ऑब्वियसली भूतकाल का ही वाक्य है। सबसे पहले ये पहचान में जानिए कि भूतकाल का वाक्य है। अंत में अगर गा के रहेगा तो भविष्य काल का वाक्य हो जाएगा। अगर वाक्य से आज्ञा अनुरोध सलाह प्रश्न का प्रयोग होगा तो वो भी पहचान में आना चाहिए। जैसे जैसे मुझे पुस्तक दो,
मुझे पुस्तक दो। ये क्या बोला जा रहा है? अगर कोई शिक्षक है तो आदेश दे रहा है, लेकिन है तो आदेश नहीं। अगर कोई दूसरा विद्यार्थी किसी और विद्यार्थी से पुस्तक मांग रहा है तो वो आग्रह कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। लेकिन इस तरह का अगर वाक्य होगा तो इसमें पहचान में आना चाहिए कि ये चौथा प्रकार का वाक्य है और इसमें कौन से लकार का प्रयोग करेंगे अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। और पांचवा तरह का वाक्य कौन हो सकता है? चाहिए और सकना। अगर अंत में चाहिए और सकना आ रहा है तो ये पांचवें तरह का वाक्य होता है। अगर ये पांचों तरह का वाक्य पहचान में आ गया तो आप लकार पहचान सकते हैं और लकार का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग लकार ही देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग को मेन पढ़ना है लकार, ठीक है ना। अभी देखिए हम लोग हर तरह के वाक्य को अलग अलग तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। अगर अंत में ता है, ती है, ते हो, ता ते ती के साथ है हो हु आता है तो वर्तमान काल, था थे थी और या ये ही आता है। जैसे तुम खाना खाए, वह घर गया, है ना, तो भूतकाल। और गा के गी आता है तो भविष्यकाल। आज्ञा अनुरोध का अगर मतलब बोध होता है तो उसके लिए चौथे तरह का हम लोग देखेंगे। और चाहिए और सकना रहेगा वो भी क्रिया के साथ हो सकता है और उसका भी प्रयोग कौन से लकार में किया जाता है वही हम लोग को देखना है। देखो 5 तरह के हम लोग को लकार पढ़ना है क्लास 10 में। इससे अलावा ना वाक्य आएगा, अनुवाद बनाने के लिए भी नहीं आएगा और ना ही कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 5 तरह का लकार आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि किस तरह के वाक्य में कौन से लकार का प्रयोग करेंगे। और लकार का सूत्र यानी प्रत्यय जो होता है वो याद करना बहुत ही इजी है। पहले ये क्लियर होना चाहिए। अगर पता ही नहीं रहेगा कि वह घर गया यानी भूतकाल है तो भूतकाल में किस लकार का प्रयोग करेंगे, अगर पता ही नहीं रहेगा तो सूत्र का प्रयोग कर ही नहीं सकते यानी प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले याद करना, ये तो बेसिक है। वर्तमान काल और सब कोई जो है पहले से भी अगर बिहार बोर्ड से है तो संस्कृत में पढ़ ही रहा होगा और हर कोई लट लकार का सूत्र तो याद करा ही देता है, सबको याद होगा। तीता अंति सीता था आमी अवाम सबको याद होगा। तो ये याद रहता है। वर्तमान काल का प्रयोग अगर वर्तमान काल का वाक्य है तो उसमें लट लकार का प्रयोग किया जाता है, ये सबको याद रहता है, ठीक है ना। और कुछ हम तरीका बताएंगे जिससे आपको अलग अलग काल का वाक्य भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भूतकाल है तो बात है कि लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। याद कैसे रखेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखिएगा। जनरली आप लोग कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो भी जिसको भी भूत पकड़ा हुआ रहता है वो सीधा कभी चलता ही नहीं है, ठीक है ना। वो कभी ना कभी अपने शरीर को कर्व कर लेता है, टेढ़ा कर लेता है, मतलब किसी तरह से वो सीधा प्रॉपर नहीं चलता है, टेढ़ा हो जाता है, यानी लगड़ के चलता है। तो याद रखना है भूतकाल जो वाक्य रहेगा तो उसमें लंग लकार का प्रयोग करेंगे, लंगड़ा, इस तरह से, ठीक है ना। लंगड़ा बोल करके याद रखना है। भविष्य काल का 3 तरह का तो काल ही है। अगर वर्तमान काल का लट लकार, भूतकाल का लंग लकार, तो भविष्य काल का लृट लकार याद रखना है। कैसे? तो देखिए लृट से याद रखिएगा, मतलब याद रखना है बेसिक सा, कुछ अपने से ट्रिक वगैरह बना लेना है। खुद से अगर ट्रिक बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा मतलब वैल्यू होता है उसका और ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, ठीक है ना। अब लूट लकार अगर रहता है तो इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे अगर याद रखिएगा कि आज्ञा यानी गुरुजी अगर कोई ऑर्डर देते हैं और उसको कोई बच्चा अगर नहीं मानता है तो बस शुरू हो जाता है पिटाई और वो लोटा कर रोने लगता है यानी लोट लगता है, ठीक है ना। तो आज्ञा अनुरोध सलाह प्रश्न ये इस तरह का अगर वाक्य रहेगा तो इसमें लोट लकार का हम लोग प्रयोग करेंगे। इस तरह से याद रख सकते हैं। और चाहिए और सकना, देखिए ये एक अलग है और उसी के साथ ये भी एक अलग है विधि, ठीक है ना। तो अगर वाक्य पता रहे, पहचान में आ जाए और कौन से काल में है या कौन से विशेष परिस्थिति में है, अगर ये पता हो जाए तो आप लकार पता कर सकते हैं और लकार पता करने के साथ साथ आप सूत्र भी याद रख सकते हैं और आसानी से अनुवाद बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक मिसाल एक बार मेरे साथ रिकॉल कर सकते हैं। वर्तमान काल लट लकार, भूतकाल लंग लकार, भविष्य काल लृट लकार, आज्ञा अनुरोध सलाह प्रश्न का बोध रहेगा तो लोट लकार और चाहिए और सकना के लिए विधि, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लट लकार का सूत्र देखेंगे और उसका पैटर्न समझेंगे कि आखिर अनुवाद में पैटर्न कैसा चलता है। अगर एक अच्छा से प्रॉपर तरीके से पैटर्न देख लिए तो बस ये सब का आपको सूत्र पता होना चाहिए, हर तरह का वाक्य आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो लट लकार का हम लोग अभी सूत्र देखेंगे और कैसे उसका प्रयोग करते हैं वो सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के लिए पूरे स्लाइड तैयार है, इसमें आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं और यहीं से अगर अच्छे से समझ लीजिए तो
प्रॉपर तरीके से आपको पूरे के पूरे अनुवाद का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और मेन वही है, अगर वो समझ में आ गया तो अनुवाद बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है ना। देखिए हम लोग सबसे पहले लट लकार, लेकिन वर्तमान काल का वाक्य रहेगा तो लट लकार का सूत्र क्या होता है ये सबको पता है। क्या होता है? ती त अंति सी थ थ आमी आवाम। इसमें एक और बात सीखना है, क्या कि पता नहीं चलता है कि कभी कभी कि विसर्ग लगाना कहाँ पे है, नहीं लगाना है, कैसे क्या करना है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, द्विवचन और बहुवचन इस तरह से ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा देखिए जब भी यहाँ पर अ जो है अ और ये भी अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, जब भी आप किसी धातु में प्रयोग करें तो अ को नहीं लिखना है। जैसे अगर पठ धातु का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पठती। अच्छा पठ धातु होता है ऐसे याद रखिएगा हलंत, लेकिन जैसे ही हम लोग उसका प्रयोग करते हैं प्रत्यय का वो हलंत हट जाता है। हलंत का प्रयोग हमेशा नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा पठंता और यहाँ पर हो जाएगा पठंती और हट जाएगा, ठीक है ना। और ये हलंत मतलब हट जाता है और इसके साथ अ मिलकर ये थ पूरा हो जाता है, ठीक है ना। वैसे ही हो जाएगा पठसी, पठथा और पठथा, पठामी, पठावन, पठामा। इस तरह से आप हर एक धातु जितना भी था, लिखती, लिखता, लिखंती और नहीं लगाना है, लिखसी, लिखता, लिखता, लिखामी, लिखावा, लिखामी, ठीक है। इसी तरह हंसती, हंसता, हंसंती, हंससी, हंसता, हंसता, हंसामी, हंसावा, हंसामा, ब्रह्मती, ब्रह्मता, ब्रह्मंती। इस तरह से हर एक मतलब धातु को आप इस तरह से इस प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि वर्तमान काल में वाक्य होना चाहिए, तभी इस प्रत्यय का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब प्रयोग करते कैसे हैं? आखिर ये इतना सारा प्रत्यय है, 9 प्रत्यय है, तो 9 का प्रत्यय कब प्रयोग होगा? आखिर अलग अलग सिचुएशन में ही प्रयोग होगा। तो उसके लिए ये आपको याद होना चाहिए, जो हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग की स्लाइड वहां से जो नहीं देखा है वो स्टार्टिंग से एक बार और वीडियो को पूरा प्रॉपर देखेगा, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है? स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। और इसी को ध्यान में रखते हुए, अब कैसे ध्यान में रखना है? अगर वाक्य में बोलेगा वे लोग, तो वे लोग का सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि संस्कृत क्या होता है, तो ते होता है। अब ते ध्यान में आना चाहिए कौन सा पुरुष और कौन सा वचन में है, ये तुरंत माइंड में आना चाहिए। तो प्रथम पुरुष और बहुवचन में है, ये तुरंत आना चाहिए। अगर त्वम बोल दिए तो त्वम यानी तुम का संस्कृत त्वम, और ये ध्यान में आ जाना चाहिए तुरंत कि मध्यम पुरुष एक वचन में। कैसे? तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। अगर अहम कोई पूछता है तो पढ़ लीजिए, स तौ ते प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, त्वम युवाम यूयम अहम उत्तम पुरुष एक वचन। ऐसे आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए, और इसका जब समझ में आ जाता है ना, तब आसानी से आप अनुवाद बना सकते हो। इसमें कुछ शब्दार्थ जो है आपको याद करना होगा, और वो भी बैठ के शब्दार्थ का लिस्ट बनाकर याद नहीं करना है, बहुत आसान है। जब आप अनुवाद बनाएं तो उसी समय जो जो आपको शब्द नहीं पता है उसको हाईलाइट कर लें और उसी को याद करें सिर्फ, ठीक है ना, कि अगली बार जब वो अनुवाद मिले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए कैसे कैसे अनुवाद कैसे बनाते हैं, पैटर्न क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले आपको कर्ता दिखेगा, तो कर्ता का संस्कृत सोचना है कि होता क्या है। तो सभी के सभी सर्वनाम का हम संस्कृत तो यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर वह है, वह का संस्कृत क्या होता है, तो यहाँ पर जाता है तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो वह का संस्कृत होता है स। अब यहाँ पर विशेष रूप से घर का संस्कृत आपको याद रखना है। और घर जो है यहाँ पर देखें तो कर्म कारक है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगता है, तो ये विभक्ति कारक सारा का सारा हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर घर का संस्कृत अभी फिलहाल आपको याद रखना है गृहम होता है, बस आपको गृहम प्रयोग कर देना है, गृहम ही प्रयोग करना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना, बेसिक के लिए। अब बात आता है जाना। तो जाना का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, यहाँ पर जाता लिखा हुआ है तो ता बताता है कि वर्तमान काल का है, लेकिन क्रिया का बात की जाए तो वो जाना है। और जाने के लिए गम धातु हम बता चुके हैं, चलता है कौन सी पर, गज पर, ये भी हम बता चुके हैं। अब चलता गज पर है, तो सबसे पहले देखिए कि ये करता क्या है, स। और स से आप पता कीजिए कि कौन सा पुरुष कौन सा वचन में है, तो वो प्रथम पुरुष एक वचन में है। अब जाना का धातु हो गया गज, यहाँ पे आप लिख लीजिए गज। अब स चूंकि प्रथम पुरुष एक वचन में है तो लट लकार का प्रयोग करना है और प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय करना है, बस यही बोले।
बस यही बेसिक सा कंसेप्ट है। जितने भी हम लोग लकार पढ़ेंगे उसमें 9 सूत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के 9 क्या है, कर्ता है, और प्रत्येक कर्ता के लिए एक सूत्र बनाया गया है। जैसे यहाँ पर कर्ता स था, वर्तमान काल में वाक्य था, तो स जो होता है प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। सेम लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र हम लोग देखेंगे तो ती होता है, यहाँ पर हो जाएगा वचन ती। बस हो गया, यही है और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है। जैसे यहाँ पर दिया तुम का संस्कृत हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, तुम। अब खाना का संस्कृत अभी फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा, जो होता है भोजनम, भोजनम होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर खाना है, तो खाना का धातु जो होता है यहाँ पर क्रिया है, तो खाद धातु होता है, चलता पर खादी पर, कोई टेंशन नहीं, खादी पर चलता है। अब बात आता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता देखना है कि क्या है, तो कर्ता त्वम पढ़ लीजिए, स तौ ते त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, स तौ ते त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन। सूत्र क्या लगेगा, मध्यम पुरुष एक वचन, सूत्र होता है सी। तो धातु लिख लीजिए आप खाद, और बताएं जब प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हलन तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा सी, खाद सी, कंप्लीटेड। नेक्स्ट अगला दिया हुआ है, वे लोग वहां जाते हैं, तो वे लोग का संस्कृत क्या होता है, तो देखिए बहुवचन में है, ऐसे भी आप याद कर सकते, स तौ ते बहुवचन में ते हो जाएगा। वहां का संस्कृत आपको याद करना पड़ेगा, वितत्र होता है। कुछ अव्यय जो है एक अगले वीडियो में हम प्रॉपर एक अव्यय का मतलब एक लिस्ट बनवा देंगे, जिससे आपको ये जो वहां, कहां, कैसे, कब, क्यों, ये सारा का सारा संस्कृत उसमें समझ में आ जाएगा, जिसे प्रयोग करने में आसान हो जाएगा। तो वहां का तत्व हो जाता है घूमना का, ऑलरेडी हम बनवा चुके हैं, बता चुके हैं आपको धातु क्या होता है, घूमना का धातु होता है भ्रम। तो आप पहले भ्रम लिख लीजिए, भ्रम। अब सोचिए कि सूत्र क्या लगेगा, वर्तमान का लट लगा, सूत्र क्या लगेगा, ते है, स तौ ते, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, सूत्र पढ़िए, ती त अंति, अंति, तो क्या हो जाएगा, भ्रमंती। यही है, बस बेसिक सा कंसेप्ट है, एकदम आसानी से समझ में आ जाने वाला है, ठीक है ना। मैं का हो जाएगा अहम, अहम। अब संस्कृत है, तो संस्कृत का संस्कृत यहाँ पर संस्कृत ही होता है, तत्सम शब्द है, संस्कृतम हो जाएगा, ठीक है ना, संस्कृतम। पढ़ना का पठ धातु होता है, पहले लिख लेना है। अब अहम पर ये कौन सा पुरुष कौन सा वचन में, ती त अंति, सी थ थ आमी, तो उत्तम पुरुष एक वचन, ती त अहम है ना। अब सूत्र पढ़ना है तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है, ती त अंति, सी थ थ आमी, तो क्या हो जाएगा, पठामी, ठीक है ना। इस तरह से आसानी से आप अनुवाद बना सकते हैं लट लकार का। और इसी तरह से अगर आपको अलग अलग लकार का सूत्र पता चल जाए ना, और ये याद हो जाए, बिल्कुल आसानी से आप अनुवाद बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, ध्यान से समझिएगा, वह घर गया, देखिए ध्यान से समझिएगा, वह घर गया, ये पता लग गया भूतकाल में, तो भूतकाल का लंगड़ा भूत, याद है ना, लंग लकार का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो लंग लकार का अगर सिर्फ सूत्र पता लगे तो कैसे बना सकते हैं, आप लोग देखिए, वह का हो जाएगा स, घर का गृहम। अब लंग लकार का सूत्र अगर पता लग जाए तो स होता है वो प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, तो सूत्र क्या लगता है उसका, तो त होता है। सिर्फ आपको सूत्र पता लग जाए तो इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, अवगछत हो सकता है, अवगछत हो जाएगा, देखिए बन गया। तो सिर्फ आपको बस यहीं पर सोचना है, इधर वाला तो बस इतना ही से बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो है हम लोग का अनुवाद आसानी से बन जाएगा। तो लट लकार का तो हम लोग प्रयोग देख ही लिए, इस तरह के कुछ और वाक्य का हम लोग अनुवाद देख लेते हैं, ताकि ये जो है कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जो है प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो कुछ और हम लोग अनुवाद को देख लेते हैं, ताकि आपका ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये प्रॉपर क्लियर हो सके, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ही है कि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या है, तुम लोग कहाँ दौड़ते हो, तो तुम लोग जो है तुम से संबंधित है, तो समझ जाना है कि वो मध्यम पुरुष होगा, लोग है तो बहुवचन में होगा। पढ़ लीजिए क्या होता है, स तौ ते त्वम यूयाम यूयम, तो लिख लेना है यूयम। कहाँ का संस्कृत कुत्र होता है। अब दौड़ना का संस्कृत धाव होता है, याद रखना है, धातु धाव होता है। और सूत्र का कौन सा प्रयोग करें, तो ये क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन, सूत्र का प्रयोग करेंगे, ती त अंति, सी थ थ, तो यहाँ पर हो जाएगा धावल था, कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्रिया है हम लोग, तो हम लोग का संस्कृत आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या होता है, वयम होता है, वयम। किताब का होता है पुस्तकम,
पुस्तकम, पढ़ना का पठ धातु। अब संस्कृत में पढ़िए सूत्र क्या होता है, ती त अंति सी थ थ आमी आवम आमम पठामह। इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र है आमम। उसी तरह से दिया हम दोनों वहां नहीं जाते हैं तो हम दोनों का होगा अवाम, अवाम, वहां का तत्र, नहीं का न, जाना का चलता है गच्छ पर तो गच्छ लिख लिए। अवाम है सूत्र पढ़िए ती त अंति सी थ थ आमी आव गच्छाव। इतना आसान है। मैं किताब पढ़ता हूं, अहम पुस्तकम, ठीक है। अहम है सूत्र क्या लगेगा, ती त अंति सी थ थ आमी पठामी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है लट लकार का हम लोग अनुवाद सीख चुके हैं। लेकिन हाँ एक बात और देखना है कि इसमें किसी भी अनुवाद में हम लोग कारक नहीं सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं और नहीं कारक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले आप लोग बेसिक अनुवाद सीख लेंगे, फिर कारक सूत्र और चिन्ह के साथ हम लोग अनुवाद देखेंगे। एक एक करके आपका 100% क्लियर होगा। जब इस तरह का वाक्य क्लियर हो जाएगा तो जब संस्कृत का पुस्तक किताब पढ़ाया जाएगा तो उसमें 100% आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ तक ये नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कुछ नहीं, आप 100% देख कर समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग आज जो है पूरा का पूरा पुरुष हम लोग देखे, वचन देखे, फिर लिंग देखे। लिंग प्रॉपर अलग तरह से हम लोग और भी देखेंगे ही, लेकिन कुछ विशेष प्रकार से लिंग का उपयोग नहीं होता है। कैसे उपयोग होता है एक एक करके हम लोग देखेंगे ही। उसके बाद लकार देखें, फिर काल देखें और लट लकार का सूत्र का प्रयोग करना भी हम लोग सीख लिए। और जब लट लकार का प्रयोग करना समझ में आ जाता है तो लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, ये सब का प्रयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कुछ बेसिक जो है हम लोग कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो है कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है ना। उसको आपको बैठकर प्रॉपर कंप्लीट करना है और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो अगले लकार जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से जो है हम लोग का अनुवाद करने का और 100% जो है जो मार्क्स प्राप्त करने का जो जर्नी स्टार्ट किए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे डे बाय डे। और आप लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ अपने पास तक ही सीमित नहीं रखना है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है टोटल सब्जेक्ट आपका 100% टोटल क्लियरिटी के साथ जो है कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास सीमित नहीं रखना है। अगर कोई भी चीज अच्छा होता है तो उसके पास तक पहुंचाया जाता है जो उस लायक हो, ठीक है ना। तो आपका तो 100% आना ही आना है, लेकिन जो पढ़ने वाला हो, जो इच्छुक हो, चाहे जिसको प्रॉब्लम होता हो, कहीं संस्कृत जो है 100% या फिर अदर सब्जेक्ट जो है उसका क्लियर नहीं हो पाता हो तो उसके पास शेयर करें, ठीक है ना, जिससे उसको भी फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट